वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, उस हवाले से जो तारीख है वो सरगर्म है। कोटली आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ जगहों पर एक्शन कमेटी की जानब से धरने दिए गए हैं। गुलपुर में भी गुज़श्ता रोज़ लोगों ने इस हवाले से अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया और ख़ास कर अंजुमन ताजरा गुलपुर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई कि वो उन्होंने इसमें ताख़ीर का सामना किया और उनकी जानब से कोई कॉल नहीं दी गई। इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरा गुलपुर के सदर आफ्ताब आरिफ साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, आपके हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये बातें आपके ऊपर तनकीद भी हुई कि आप एक मनसब के ऊपर आपको दिया गया है, लेकिन आप उस हवाले से उस तरह को मुतरक नहीं दिखाई दे रहे, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन भाई, आप बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं चंद दिन कोई मेरी ज़ाती तौर पर सेहत ख़राब थी तो मैं अपनी दुकान पर भी नहीं आ सका। तो जहाँ तक आपने बात की है अंजुमन ताजरान, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने दोस्तों भाइयों ने मंडेट दिए है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तन मन धन हाज़िर है। हर उस कॉल पे हम लबैक कहेंगे जो भी अंजुमन ताजरान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा अपने दोस्त भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने जो इक़दाम उठाए हैं वो तारीख़ी हैं। 2 जुलाई का वाक़या मेरे हमने सब के लिए यहाँ है, वो अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ हम भरपूर तरीके से करना जानते हैं। जहाँ तक बात है एक्शन कमेटी के हवाले से, ये कोई अंजुमन ताजरान की आपको इल्म होना चाहिए, अंजुमन ताजरान की प्रॉपर कोई कॉल नहीं है, पब्लिक इशू है। इसमें देखें, एक्शन कमेटी की रावलाकोट की तरफ से जहाँ से स्टार्ट लिया गया, वो 3-4 माह से वो लोग हमारे दोस्त भाई एहतजाज में शामिल हैं। उन्होंने हमसे भी रब्ता किया, हमने भी उनको अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। और जहाँ तक बात है तो बिजली के बिलों के हवाले से, वो हुकूमत वक्त ने उस पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने जो नाजायज़ टैक्सेस हैं उसको वक्ती तौर पर मौखर करके उन्होंने यही मौक़िफ़ दिया है कि हमने कमेटी बना दी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हुकूमत इस मामले को यकसू करेगी। हमने भी अपना उसमें भरपूर एहतजाज में अपनी हमायत का ऐलान करके शामिल कर दिया था अपने आप को। लेकिन ये जो बात की जा रही है, चंद शिकस्त खुर्दा नासर रिजेक्टेड लोग जिन्होंने सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए, आपको याद होगा 2 जुलाई को हमारे ताजर भाई के साथ ज़्यादती की गई, तो हमने उसको भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करा और ऑन रिकॉर्ड है कि आधे घंटे के अंदर वो हमारा ताजर भाई आपके सामने बेगुनाह था, उसको पुलिस ने उसको छोड़ दिया था। और जो हमारे हुकाम बाला है उन्होंने उसकी गलती को तस्लीम किया है और उन्होंने इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया था। मुझे इंतहाई अफसोस है, उस ताजर भाई के साथ ज़्यादती के वक्त शिकस्त खुर्दा मुस्तरद रिजेक्टेड लोगों कोई सामने नहीं आया और उस ताजर भाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कोई मतलब आर महसूस करते रहे और चौक तक हमारे साथ नहीं खड़े हो गए। मैं भी यहाँ पर पंखे के नीचे बैठा था। मैं उस दोस्त भाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके सामने 3-4 घंटे अपने दोस्तों भाइयों के बिहाफ़ पर चौक में खड़े रहे। अल्लाह ताला ने मैं सरखरू किया है। ये जो तनकीद होती है सबसे आसान है। मेरे दोस्तों ने सवाल उठाए, देखें ये अंजुमन ताजरान की कॉल नहीं, पब्लिक इशू है। मुझे इंतहाई अफसोस है जो रिजेक्टेड लोग हैं वो 10-15 लोग को चौक में भी नहीं ला सके। आप इस चीज़ के गवाह हैं कि अगर एक बंदा 100 या 150 वोट लेता है, कॉन्टेक्ट करता है, कम से कम 50 लोग उसके साथ चौक में होने चाहिए। 10 से 15 लोग चौक में खड़े करके अगर मैं मीडिया से बात करूं और तनकीद करूं, अंजुमन ताजरान जो अपने ताजर भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम है, यहाँ पर सिविल सोसाइटी का काम था, पब्लिक इशू है, उसमें वो जब निकलेंगे तो अंजुमन ताजरान हर तरह की सपोर्ट के लिए हाज़िर है। हमने उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया था। लेकिन ये जो बिलात का इशू, बिल कलेक्ट करना, ये गवर्नमेंट लेवल पर बात हो चुकी थी। इसको रात को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था कि उसको यकसू करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी कायम कर दी है। यहाँ पर बिल इकट्ठे करके जला के अगर कल इसका हल नहीं होता तो सरचार्ज समेत जब लोगों को उसके साथ ज्यादती की उसका हवाला कौन करेगा? तो ये जो मुस्तरद शुदा लोग हैं जिन्हें तनकीद सबसे आसान काम है, तनकीद बराए इसलाह करना मुश्किल होती है, तनकीद बराए तनकीद तो आसान काम है। ये तो मैं समझता हूँ मुझे सबसे आसान है, बगैर कोई काम किए मैं तनकीद करूँ तो मैं मीडिया में अपनी प्रोजेक्शन के लिए। मुझे अफसोस होता है कि एक दिन आप 10 से 15 मिनट के अलावा किसी दोस्त भाई को चौक में नहीं देख रहे। तो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मैंडेट दिया गया जिसके लिए हमारा तन मन धन हाज़िर है। आपका कहने का मकसद है कि आपकी जो तंजीम है वो सिर्फ ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये कोई ताजर तंजीमों की जानब से नहीं किया जा रहा है या उनकी कॉल पर नहीं किया जा रहा। इसमें तमाम जितनी भी आवाम है उनको भी इस एहतजाज में शामिल होना चाहिए और उनको भी शिरकत करना चाहिए। आपके कहने के मुताबिक ये जो एहतजाज है ये अंजुमन ताजरान की कॉल पर एहतजाज नहीं किया जा रहा, ये हर फर्द मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो इसकी हमायत कर रही हैं। इस हवाले से जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई। देखें ये जो ताजर तंजीमें हैं ये ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, ये पब्लिक इशू है। देखें आप कोटली में देख लें,
जो हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान उन्होंने एक्शन कमेटी के इन मुतालबात की हमायत के लिए अपने आप को पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन मुतालबात की हमायत करते हैं और उनके तावन का यकीन दिलाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। पब्लिक फिगर में से कोई भी आदमी सामने नहीं आ रहा। आप देखें हमारे गुनागुन मसाइल हैं, हमारे अस्पताल में मसला है, बल्दियाती वाले से जो हमारे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हैं उनके वाले से इशूज़ हैं। यहाँ पर आप देख लें कितने इशूज़ हैं जिनको हमने हाईलाइट करना होता है। बैसियत साफ़ी आप भी करते रहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं आगाही के लिए कुछ करते रहे, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पब्लिक में से वो हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही होती जिसकी वजह से हम किसी मुतालबे को भरपूर अंदाज में उजागर कर सकें। हमने उस जो एक्शन कमेटी की हड़ताल है, जो कॉल है, उसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया हुआ है और उसी सिलसिले में हमने अपनी खिदमत पेश की हुई हैं। अलग से हमारी अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से ये कोई कॉल नहीं थी। हम उस एक्शन कमेटी की जो कॉल है उसको परसू करते हैं और हमने यही कहा है कि अंजुमन ताजरान भी उसका हिस्सा है और उसके एहतजाज में भरपूर शामिल है। सदर साहब, देखा जाए तो अगर दीगर जगहों पर लोगों ने जो बिजली के बिल हैं, जैसा कि आपने भी कहा है कि लोगों ने बिजली के बिल जला दिए हैं, जमा नहीं करवा रहे, कोटली के अंदर भी ऐसा ही किया गया है, लेकिन क्या कहते हैं कि गुलपुर के अंदर अभी तक देखने में आया कि कुछ लोगों ने बिल जमा भी करवा दिए हैं और कुछ लोगों ने नहीं जमा करवाए। अभी भी लोग इस दलदल का शिकार हैं कि वो क्या वो बिल जमा करवाएं ना जमा करवाएं। इस हवाले से वो लोगों के अंदर जो है मुतजाद जो है ना कैफियत पाई जाती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आज खुद भी अपने तौर पर जो है ना अपनी कलेक्शन जो हमारे यहाँ पर है डाखाना है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली थी। जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पर जो जाली लोग कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट को कोशिश कर रहे थे या नंबर गेम कर रहे थे, मैं खुद जाकर डाखाना कंफर्म किया 69 और 70 बिल वहाँ पर, यानी कि 70% उस दिन के हवाले से बिल जमा हो चुके थे। देखिए हमारी जो कॉल है वो एकदम से नहीं, हमें मोटिवेशनल कॉल करनी चाहिए थी, पहले प्रोजेक्ट करके अगर लोग बिल नहीं जमा कराएं या सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं तो वो एक बड़ी अच्छी तहरीक है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा बिल जमा हो गए तो हम किसको एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इस मामले को यकसू कर दिया गया और रात को आपको पता है, आपको माशाल्लाह ज़्यादा नोटिस में है कि वो मीडिया में आने और आ गया था कि वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उन्होंने कमेटी कर्नल वकार नून साहब की क़यादत में कायम कर दिया है, जो वक्ती तौर पर जो हमारे नजायज़ टैक्सेस हैं उसको मौखर करके कमेटी कायम कर दी गई है जो 15 दिन में इस पर रिपोर्ट पेश करेगी और बिलात के मामलात को दुरुस्त करेगी। उसके बाद नंबर गेम के लिए एहतजाज करना और सिर्फ मैं समझता हूँ बायस शर्मिंदगी है हमारी कि हम 10 से 15 लोग चौक में लेकर एहतजाज करें और बड़े दावे करें। और मैं समझता हूँ कि ऐसे दावे देखें, मालदार होना या कमी होना ये अल्लाह की देन होती है, लेकिन मैं अपने दोस्त भाइयों के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़ा होने के लिए तैयार हूँ और रहता हूँ। नंबर गेम की तो हमें आदत नहीं है। अगर मैं इस तरह बिल के कलेक्ट करके अपने पास रख लेता हूँ, गवर्नमेंट लेवल पर कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, तो जिन लोगों के सरचार्ज समेत जमा कराना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये एहतजाज ज़रूर बनता है बिल जलाने से नहीं, आप भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज जो एक्शन कमेटी है उसके साथ मिलकर, मैं समझता हूँ उन लोगों को नेशनलिस्ट कहलवाना तो बड़ी बात होती है, बड़ा एजाज़ समझा जाता है, लेकिन एक दिन 2-4 घंटे के लिए भी चौक में नहीं बैठ सके, सिर्फ आपके तवस्सुत से सब तक न्यूज़ के हवाले से मैं फ़ोटो सेशन करवा के तकरीर करके तनकीद करके मुस्तरदशुदा लोगों की तनकीद का मैं समझता हूँ मेरे लिए जवाब देना भी मेरी इंसल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों भाइयों ने जगह पर तो हमने देखा है कि जितने भी शहर हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर तो लोगों ने जो एक्शन कमेटी या जो भी तंजीमें हैं वो तो मुतहर्रिक हैं, उन्होंने धरने दिए हुए हैं, लोगों से बिल जमा भी कर रखे हैं और वहाँ पर जला भी रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उस हवाले से कोई इस तरह की तारीख भी नहीं चलाई गई। इस पर आप आखिर पर लोगों को क्या कहेंगे कि जो इस वक्त तक तारीख जारी है कि बिल ना जमा करवाने के हवाले से, जो आपकी जो ताजिर बरादरी है उनके नाम खास कर क्या पैगाम देंगे? जी मैं आपकी तवज्जो से ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा, आपका भी दिल के था रंगे से शुक्रिया अदा करूँ। आपने अच्छे सवाल भी उठाए हैं, ताजर तंजीमों के वजह से भी आपसे हमारा मौक़िफ़ लिया है। देखिए ये जो एहतजाज मैं पहले बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक अफेयर का मामला है। यहाँ पर तमाम तंजीमों को, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, लिबरेशन फ्रंट है, NSF है, तमाम, लेकिन ये कौमी जो हमारी जो तंजीमें हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो मतलब जमातों जिन्होंने नेशनलिस्ट पार्टियों ने बड़े इनिशिएटिव लिया, यहाँ पर भी कुछ मेरे चंद दोस्त इसमें ज़रूर हैं, बड़े एक्टिव होते हैं। फरवरी के महीने में तो मैं अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखता हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि वो नेशनलिस्ट भाई इस वक्त कहाँ हैं। अगर वो एक्शन कमेटी की सूरत में यहाँ पर धरना देते, मैं आज भी ऐलान करता हूँ मुकम्मल तौर पर ताजर बरादरी उनके साथ तामन करेगी। लेकिन ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से नहीं है, एक्शन कमेटी पब्लिक से होती है, पब्लिक अफेयर का मामला है। तमाम जमातों की क़यादत को भी मैं समझता हूँ यहाँ पर खड़े होकर भरपूर
भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए और पब्लिक के राइट्स के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड हो, ताकि हम भी अपने हिस्से का रोल प्ले कर सकें। और जिस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर लेवल में इसको एक्शन कमेटी रावला कोर्ट की तरफ से एहतजाज को बढ़ाकर राब्ते करके इसको जो है ना परसू किया गया, हम भी उसकी हिमायत में आगे निकलें और अपने आपको कम से कम ज़रूर इस हद तक पेश करें कि अपने हिस्से का जो किरदार है वो अदा कर सकें। जी बिल्कुल, आप सदर अंजुमन ताजना गुलपर हाजी राजा आफ्ताब आरिफ साहब का जो मौक़िफ़ था, इनके ऊपर जो तनकीद की गई थी कि इन्होंने उस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई मुतरक नहीं दिखाई दिए, तो इनका यही कहना था कि इनकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी, जिसकी वजह से ये घर पर ही थे। जब तक इनकी तबीयत ठीक होती है तो ये किसी भी सूरत दुकान से छुट्टी नहीं करते। और दूसरा जो इनकी बात है कि ये जो इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, ये कोई अंजुमन ताजना की कॉल पर नहीं किया जा रहा, ये जितने भी मुख्तलिफ जमातें हैं या एक्शन कमेटी की जानब से ये किया जा रहा है और अंजुमन ताजना उसकी हमायत कर रही है। अगर यहाँ पर भी किसी भी जमात की जानब से, किसी भी तंजीम की जानब से इस तरह का कोई एहतजाज होता, धरना होता, तो अंजुमन ताजना उसकी मुकम्मल हमायत करती। अगर अभी भी कोई इस हवाले से कोई मुतहरक होता है, सामने आता है, तो अंजुमन ताजना गुलपर उसकी मुकम्मल हमायत करेगी। ये सिर्फ कोई भी इशू होता है तो उसके ऊपर अंजुमन ताजना को टारगेट किया जाता है। दीगर जो अवामी नुमाइंदे हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के जो सरबराह हैं, उनको भी चाहिए कि ये आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए, आम आदमी को भी अपने मफाद के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो हम उनके शाना बशाना उनका साथ देंगे। कोई भी शख्स अवामी मफाद के लिए अगर कोई तारीख चलाता है तो अंजुमन ताजना उसकी भरपूर हमायत करेगी। लेकिन कोई भी शख्स अगर ये कहे कि हर इशू पर अंजुमन ताजना सामने आएगी तो ये सरासर गलत है। अंजुमन ताजना का मकसद जो ताजिर बरादरी है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके लिए शाना बशाना खड़ा होना है। उनका ये मौक़िफ़ था कि हम किसी भी अवामी मफाद के लिए अगर कोई भी तारीख चलाई जाती है तो हम उसका भरपूर साथ देंगे।